मेरे भाई, अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है ना, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें धोखा मिला है, तुम्हें भी किसी ने चीट किया है। और अगर तुम उसे उसकी औकात दिखाना चाहते हो या उसे उसके किए का पछतावा कराना चाहते हो या चाहते हो कि वो तुम्हें पाने के लिए तड़प जाए या फिर ये जानना चाहते हो कि साला तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो इस वीडियो को मेरे लिए नहीं, तुम अपने लिए पूरा देखना। क्योंकि शुरू में कुछ बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, पर मेरे भाई सच्चाई कड़वी ही होती है। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसने तुम्हें छोड़ दिया ये बोलकर कि अब उसके पास टाइम नहीं है, उसे आपसे अच्छा कोई और मिल गया है, वो आपसे बात नहीं करना चाहती है या वो आपको पसंद नहीं करती है या आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी बहाने कुछ भी रहे हो मुझे नहीं पता, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम परेशान हो, तुम रो रहे हो उस इंसान के पीछे जिसने तुम्हारी कभी वैल्यू ही नहीं की। अगर वैल्यू की होती तो वो तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाता। वादों की बात मत करो मेरे भाई, वादे तो कोई भी कर सकता है, कितने भी कर सकता है। साला बोलने में किसी का क्या जाता है। लोग तो 7 जन्म साथ रहने के वादे कर देते हैं और 7 दिन बाद देखता हूँ कि सैड वाले स्टेटस लग रहे हैं, ब्रेकअप वाले स्टेटस लग रहे हैं। पूरे शहर को पता चल गया भाई का ब्रेकअप हो गया, चारों तरफ रोना गाना चल रहा है। अब तुमने उसे सच्चे दिल से प्यार किया, उसे सब कुछ माना, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते, पर तब भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ या हर बार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, आओ वो भी बताऊं। क्योंकि मेरे भाई तुम प्यार में अंधे हो जाते हो। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम प्यार मत करो, प्यार करो, अंधाधुंध प्यार करो, पर अंधा प्यार मत करो। अब उसे ही अपना सब कुछ मत मान लो, उसके अलावा भी तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारा काम है। पर मेरे भाई जब तुम प्यार में पड़ते हो ना, तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया एक तरफ और वो लड़की एक तरफ। सारी गलती उसकी नहीं है, कुछ गलती तुम्हारी भी है। तुमने क्यों उसे उसकी औकात से ज्यादा प्यार दिया, तुमने क्यों उसकी इतनी आदत बना ली कि आज तुम्हें उसके बिना जीना मुश्किल हो रहा है। उसने बोला कि हम मरते दम तक साथ रहेंगे और तुमने मान लिया। अब तुम भोले हो या बेवकूफ, मैं तो इस बात से परेशान हूँ। यहाँ अगले 10 सेकंड की गारंटी नहीं है और तुमने उसके लिए इतनी लंबे समय तक की बात मान ली। मेरे भाई वो इंसान है, वो गिरगिट से ज्यादा रंग बदलता है, उसने अपनी औकात दिखा दी। अब तुम क्यों परेशान हो उस इंसान के पीछे जिसे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, जिसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। अगर प्यार किया होता तो तुम्हारी ऐसी हालत वो कभी। तुमने उसके लिए अपनी खुशियां मारी थी, तुमने उसके कंफर्ट के लिए अपना कंफर्ट छोड़ा था। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब उसके लिए करोगे तो तुम उसकी नजरों में स्पेशल हो जाओगे? नहीं, कतई नहीं मेरे भाई। मेरे भाई जब तुम किसी लड़की को इतनी प्रायोरिटी देते हो, उसके लिए इतना अवेलेबल रहते हो, दिन रात उसकी माला जपते हो, तो वो भी यही सोचती है कि साला इसके पास तो कोई और काम है ही नहीं, इसकी तो खुद की कोई वैल्यू है ही नहीं, मेरे सिवा इसकी लाइफ में कुछ और काम भी नहीं है। ये तो मेरे पीछे पूरा दीवाना है, मेरे पीछे एकदम पागल है, जो भी इससे बोलूं वो करेगा ही करेगा। और जब लड़की ये सब सोचने लगती है ना मेरे भाई, तो उसे तुम्हें खोने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसे तुमसे दूर जाने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं करोगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो लड़की तुम्हारी कतई रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं करेगी। हाँ वो लड़की है, अच्छी बात है, तुम्हारा प्यार है, अच्छी बात है, तुम दोनों जीवन भर साथ रहना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम अपनी फैमिली को भूल जाओ, अपने फ्रेंड्स को भूल जाओ, अपने आप को ही टाइम मत दो, अपने काम को इग्नोर करने लगो, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मेरे भाई सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, अगर चलती होती ना तो आज तुम सारे बेरोजगारों के प्यार की किताबें पढ़ते। तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, ढेर सारे पैसे कमाओ, एक नहीं हजारों लड़कियां झक मार के पीछे आएंगी। और अगर तुम्हें प्यार देखना ही है तो घर में उस माँ को देखो और उस पिता को देखो। भले ही तुम जितने बड़े नल्ले हो, जितने बड़े आवारा हो, घर की बिल्कुल बात ना मानते हो, उनकी जरा भी रिस्पेक्ट ना करते हो, लेकिन फिर भी वो तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारी केयर करेंगे, तुम्हारी फिक्र करेंगे। और यहाँ बाबू को मजाक में कुछ गलत बोल दो तो 4 दिन लग जाते हैं उसे मनाने में, कभी कदार तो ब्रेकअप तक बात पहुंच जाती है। क्योंकि जो घर में बैठे हैं वो तुमसे प्यार करते हैं, और जिसे तुम बाहर प्यार समझ रहे हो वो प्यार नहीं, वो अट्रैक्शन है। अगर वो प्यार होता तो तुम्हें इस वीडियो को देखने की नौबत नहीं आई होती। तो मेरे भाई अगर तुम चाहते हो कि लड़की जिंदगी भर तुमसे प्यार करे, तुम्हारी कदर करे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो तुम्हें भी पहले खुद से प्यार करना होगा, खुद की कदर करनी होगी और खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर तुम्हारी खुद की नजरों में ही वैल्यू नहीं है तो तुम उसके सामने क्या वैल्यू बनाओगे? और तुम रो रहे हो उस इंसान के लिए जिसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, कभी तुम्हें दिल से अपना माना ही नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हें बार बार उसे अपने प्यार की सफाई नहीं देनी होगी, उसे बार बार प्रूफ नहीं देने होंगे, बार बार उसे सॉरी नहीं बोलना होगा और ना ही बार बार उसकी गलतियों
लड़कियों को अपना नाम देकर उसके ताने सुनने होंगे। इसलिए मेरे भाई अपनी खुद की वैल्यू ऐसी क्रिएट करो जैसे कि तुम एक आईफोन हो। आईफोन इसलिए इतना पॉपुलर नहीं है कि उसके अच्छे फीचर हैं, वो इसलिए पॉपुलर है कि उसकी इतनी वैल्यू है। लोग आईफोन इसलिए नहीं लेना चाहते कि उसमें इतने सारे फीचर हैं, लोग आईफोन इसलिए खरीदते हैं कि उसकी इतनी वैल्यू है। जहाँ पर भी ले जाएंगे उस आईफोन की वजह से उस इंसान की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए अपनी ऐसी वैल्यू क्रिएट करो कि लोग तुम्हें पाने के लिए तरसें, वो भी इसलिए कि अगर तुम उनके साथ रहोगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। और जिस तरह से आईफोन को वही लोग लेते हैं जो उनके लेवल के होते हैं, जो उसे खरीद सकते हैं, उसी तरह से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ वही लोग आएंगे जिनकी औकात है तुम्हें पाने की, जो तुम्हारी कदर करते हैं। वो लोग बस आपकी बुराई करके निकल जाएंगे जिनकी औकात ही नहीं है आपके लेवल के आने की। जैसे कि वो लोग जो आईफोन नहीं खरीद सकते और उसकी 500। और मेरे भाई जिस दिन तुम ये सब कर लोगे ना, तो जो तुमको छोड़ कर गई है घुट घुट कर मर जाएगी, तड़पने लगेगी, वापस आने के लिए, तुम्हें पाने के लिए फड़फड़ाने लगेगी, तुम्हारे हाथ जोड़ेगी, तुम्हारे पैर जोड़ेगी कि प्लीज यार गलती हो गई, दोबारा मुझे एक्सेप्ट कर लो। और मेरे भाई ये सब तो राजकाज है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, जिंदगी इसी का नाम है। अगर जिंदगी कांस्टेंट हो जाएगी, लोग आएंगे ही नहीं, लोग जाएंगे ही नहीं, तो तुम भी बोर हो जाओगे। और जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे रोको नहीं। तुम अगर हाथ पैर जोड़ के उसे रोक भी लोगे या उसे खींच कर ले भी आओगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा वो फिर से नहीं जाएगा। और अगर वो आपके रोने गाने से एक बार रुक भी गया और दोबारा चला गया तो इस बार मेरे भाई तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, तुम खुद से ही हार जाओगे। इसलिए जो जा रहा है उसे एक्सेप्ट करो। और ज़िंदगी बहुत बड़ी है मेरे भाई, इस दुनिया में बहुत लोग हैं, बस ये सोचो कि वो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। और जिस दिन ये माइंडसेट बन गया ना, अगर लड़की बोलेगी भी ब्रेकअप तो तुम कहोगे ओके बाय। लड़की की 2 मिनट में औकात दिख जाएगी, आज नहीं तो कल फिर घुटनों पर चल के आएगी और प्यार की भीख मांगेगी। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को शेयर करो मेरे भाई, इस चीज़ को सीखने के लिए मैंने सालों लगा दिए हैं जो मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, अगर चाहते हो कि आगे भी भाई तुम्हारी मदद कर पाए तो आज के लिए बस इतना ही। पर जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अंधाधुंध प्यार करो, पर अंधा प्यार कभी मत करना।